हेलो फ्रेंड, दिस इज दीपक मिश्रा। और आज मैं जीरोधा के काइट एप्लीकेशन में हम स्टॉक्स को कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, मतलब कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, ये मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप स्क्रीन में देख रहे होंगे मेरी वॉच लिस्ट में आप निफ्टी बैंक, टाटा पावर, ये स्टॉक देख रहे होंगे। निफ्टी 50 जो है इंडेक्स है, निफ्टी बैंक इंडेक्स है, टाटा पावर स्टॉक है। टाटा पावर को मैं सपोज कैसे खरीदूंगा और कैसे बेचूंगा, ये मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाटा पावर को मैं टच करूंगा। टच करते साथ ही जैसे टाटा पावर पे मैं टच करूंगा, तो टच करते साथ ही एक स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें एक तरफ आप देख पा रहे होंगे बाय लिखा है और एक तरफ सेल लिखा हुआ है। अब मैं इस स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है यहीं से कर सकता हूँ। कभी कभी हम बाय करके सेल करते हैं, कभी हम सेल करके फिर से बाय करते हैं। ये इस टाइप से भी दोनों तरफ से काम होता है। तो वो भी मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से होता है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ किस कैसे हम बाय और सेल करते हैं। तो हम सबसे पहले बाय में जाएंगे और बाय ऑप्शन को हम खोलेंगे। अब बाय ऑप्शन खोलने पे हमारे पास ये इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऊपर रेट आ रहा है, ये एनएससी का। एनएससी में क्या चल रहा है, 233 रुपये 85 पैसे। अभी लाइव मार्केट में काम में वीडियो बना रहा हूँ मैं ये। तो बीएससी में क्या रेट चल रहा है, इसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी अभी एक डली हुई है, यहाँ पे प्राइस डला हुआ है अभी, लेकिन इसको सबको मैं डिटेल बताऊंगा। प्रोडक्ट, नीचे प्रोडक्ट में इंट्राडे है, लॉन्ग टर्म सीएनसी है, टाइप में मार्केट है, लिमिट है, एसएल है, एसएलएम है, ये सारे टूल्स है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको अपन खरीदेंगे कैसे। तो इसके लिए अभी और इस नीचे खसकाएंगे तो मोर ऑप्शन भी है। मोर ऑप्शन अपन खोलते हैं तो उसमें वैलिडिटी डे, आईओसी। वैलिडिटी में डे और आईओसी से अपने कोई दिक्कत नहीं, डे में ही रखना है अपने को। इंट्राडे मतलब एक दिन का ही काम करना है। तो इस प्रकार से अब अपन जैसे इंट्राडे, ये क्वेश्चन आता है कि इंट्राडे क्या होता है और लॉन्ग टर्म सीएनसी क्या होता है। और तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक इंट्राडे में नीचे आप देख रहे होंगे तो अप्रॉक्स मार्जिन, ये वाला कॉलम मैं बता रहा हूँ, अप्रॉक्स मार्जिन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ अवेलेबल लिखा हुआ है। तो कितना पैसा आपके पास अवेलेबल है, अप्रॉक्स मार्जिन क्या है, ये इंट्राडे में आपको वो होता है। जैसे अभी देख पा रहे होंगे कि आप देख रहे होंगे कि ये 46 एक शेयर अगर मैं खरीदता हूँ, इस टाटा पावर का एक शेयर मैं खरीदता हूँ, वो भी वो भी लिमिट ऑर्डर में। लिमिट ऑर्डर मतलब कि हम एक लिमिट लगा रहे हैं। जैसे हमने लगा दिया 233 रुपये 90 पैसे। अब लिमिट ऑर्डर जब 233 रुपये 90 पैसे में हमने लगा दिया, तो जब भी ये 233 रुपये 90 पैसे में एनसी का ये आएगा, वैसे ही हम हमारा ये ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएगा, मतलब ऑर्डर खरीद ले लिया जाएगा। और अगर हम मार्केट में खरीदें, इसमें एक नीचे आप देख रहे होंगे, एक है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर मतलब जो भी अभी रेट चल रहा है मार्केट में, उस रेट में वो परचेस कर लिया जाएगा, ऐसा होगा। तो अभी आप ये इसमें जो नीचे अप्रॉक्स मार्जिन जो 5x आ रहा है, ये मार्जिन है, मतलब एक शेयर वैसे तो देखा जाए तो 233 रुपये 90 पैसे है, या ऊपर अगर आप इसको भी देखते हैं तो 233 रुपये 75 पैसे, 80 पैसे, 85 पैसे ऐसे चल रहा है। अब ये 233 रुपये में एक शेयर अगर खरीदा जाएगा तो या तो अप्रॉक्स मार्जिन 233 रुपये 85 पैसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 46 रुपये 5x लिखा हुआ है, मतलब कि ये मार्जिन मिल रही है आपको, एक्सचेंज की तरफ से आपको मार्जिन मिल रही है, एक तरह से बोला जाए तो उधारी मिल रही है। तो इस प्रकार से हम अभी इंट्राडे में अगर इसको खरीदेंगे तो हमको ये मार्जिन मिलेगी। हम इसको लॉन्ग टर्म में सेलेक्ट करते हैं, और लॉन्ग टर्म में सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए नीचे रिफ्रेश बटन को हम रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश बटन करते ही 233 रुपये 80 पैसे आ जाता है। ये देखिए नीचे 233 रुपये 80 पैसे चेक मार्क में कर रहा हूँ।
मैं एक बार और अच्छे से बता रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये देखिए 233 रुपये 80 पैसे है, और यहाँ पर क्या अपन ने रेट डाला है 233 रुपये 90 पैसे। 90 पैसे मतलब 233 रुपये 80 पैसे आपके इस अवेलेबल अमाउंट में होना ही चाहिए, तभी आपको ये मिलेगा। लेकिन जब इंटरडे पे यही चीज कर रहे थे तब अपन केवल 46 रुपये 78 पैसे में काम हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इंटरडे में काम करते हैं तो ये अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश बटन ये बगल में दिया हुआ है, ये देखिए रिफ्रेश बटन दिया हुआ है छोटा सा ये। तो इस बटन को मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, अभी वही दिखा रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पर इंटरडे सेलेक्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी वही दिखा रहा है। तो मैं इसको रिफ्रेश बटन को दबाऊंगा। अब देखिए वापस से 46 रुपये 77 पैसे आ गया। मतलब अब ये मार्जिन पे हो गया। अच्छा, मार्जिन पे कभी भी कोई चीज अपन खरीदते हैं तो उसको एक रूल होता है जेरोधा में, 3:20 तक वो अपन रख सकते हैं। 3:20 के बाद अपने को वो सौदा काटना ही पड़ेगा या निकालना ही पड़ेगा अपने को, या अपन ने निकालेंगे तो जेरोधा वाले खुद निकाल देंगे। तो इस प्रकार से ये मतलब अपन इसमें इंट्राडे और सीएनसी ऑर्डर लगाते हैं। ठीक। अब मैं एक इंट्राडे ऑर्डर को अगर अपन लिमिट में तो ये कर लिए, लिमिट अभी लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है, लिमिट में अपन लिमिट डिसाइड कर दी है। जैसे मान लीजिए मैं लिमिट डिसाइड अब इसमें और कुछ कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इसको मैं सपोज मैं अभी जैसे रेट चल रहा है 233 रुपये 80 पैसे या 75 पैसे, तो मैं इसमें ये सोचता हूँ कि 233 रुपये जब आएगा ये तब मैं इसे खरीदूंगा। 233 रुपये लिमिट ऑर्डर के लिए, मतलब जब 233 रुपये ये आ जाएगा तभी मेरा ये ऑर्डर एक्सिक्यूट होगा। और इसको अगर मैं यहाँ से ये स्वैप बटन जो यहाँ देख रहे होंगे आप, नीचे स्वैप टू बाय लिखा हुआ है, ये देखिए ये स्वैप टू बाय बटन में मैं से स्वैप कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये लिमिट ऑर्डर है। लिमिट ऑर्डर मतलब एक लिमिट लगा के रखा है हमने। हमने एक लिमिट लगा दी कि 233 रुपये में आएगा तभी खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, सीधी सीधी बात। तो ये 233 रुपये में मैंने खरीदना है, तो ये मैंने लिमिट ऑर्डर इंटरडे में लगाया है और ये मैंने इसको यहाँ से स्वैप कर दिया और ये देखिए ये ऑर्डर प्लेस हो गया। ये प्लेस हो गया। अब इस प्लेस ऑर्डर को हम कहाँ पे देखेंगे, तो आप जैसे देख पा रहे होंगे नीचे ऑर्डर्स लिखा हुआ है ये। तो इस ऑर्डर्स में हम जाएंगे और ऑर्डर्स में ये देखिए ओपन में आप ऊपर 3 चीज देख पा रहे होंगे। ओपन जिसमें एक लिखा है, एक्सिक्यूट 0 है, जीटीटी, ये जीटीटी के बारे में फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ओपन और एक्सिक्यूट देखिए। ओपन ऑर्डर का मतलब होता है जो ऑर्डर हमने अभी लगा के रखा हुआ है मार्केट के लिए, लिमिट ऑर्डर है ना। अभी ये ओपन में है क्योंकि 233 रुपये का भाव अभी नहीं आया है। अभी आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर, ये यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, 233 रुपये लिखा हुआ है, 233 रुपये 85 पैसे एलटीपी अभी चल रहा है। और यहाँ पर पूरा डिटेल भी लिखा हुआ है कि ये क्या बाय हुआ है, कितना बाय हुआ है, टाटा पावर में बाय हुआ है, एनएससी का स्टॉक है, एमआईएस है, लिमिट में लिया गया है, सब लिखा हुआ है। तो ये पूरा डिटेल आपका आ जाएगा इंटरफेस। अब जैसे ये 233 रुपये पे आएगा वैसे ये एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो अब वेट करेंगे, देखेंगे कि कब तक आ रहा है। जब आ रहा होगा तब आप ले लेंगे। इस प्रकार से ये इस तरह से ये ऑर्डर यहाँ पर दिखता रहेगा और जैसे 233 पे आएगा तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर एक्सिक्यूट में दिखाई देने लगेगा। एक्सिक्यूट मतलब कि एक्सिक्यूट हो गया, मतलब कि ले लिया गया। अब मैं इस ऑर्डर को यहीं से, सपोज मैं चाहता हूं कि मैं लिमिट में ऑर्डर नहीं लेना चाहता हूं, मैं अभी मार्केट में ही खरीदना चाहता हूं, मेरे को नहीं लग रहा है कि 233 रुपये में आएगा भी कि नहीं आएगा, तो मैं लिमिट ऑर्डर को कैंसिल कैसे करूंगा। लिमिट ऑर्डर को मेरे को हटा के और दूसरा ऑर्डर लेना है मेरे को है। अब ये तो मैंने एक ही क्वांटिटी ली है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं दूसरा ऑर्डर अलग से लगा सकता हूँ। लेकिन सपोज करिए कि आपने पूरे पैसे की क्वांटिटी ले ली है, अभी एक क्वांटिटी नहीं, आपने पूरे, आपके पास जैसे अवेलेबल बैलेंस जो है 29,000 रुपये समथिंग दिखा रहा था आपको, तो 29,000 का पूरा ले लिया। अब आपको इसको नहीं लेना है, इसको कैंसिल करना है, तो आप इसमें प्रेस करेंगे और यहाँ जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे साइड में कैंसल आ जाता है, कैंसल वन ऑर्डर। कैंसल वन ऑर्डर में आप
इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे और यस में दबा देंगे। ये कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल होके भी एक्सिक्यूट में जाएगा, कंप्लीट होगा तो भी एक्सिक्यूट में जाएगा। आप यहाँ देखिए, ये देखिए अब एक्सिक्यूट में आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ एक्सिक्यूट में देखिए कि आप एक्सिक्यूट में अब जाएंगे तो आपको ये कैंसिल यहाँ पे, ये देखिए, देखिए ये कैंसिल हो गया। मतलब ये कैंसिल हो गया, एक्सिक्यूट में बता दिया गया कि यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। क्या क्या लगा था, कैसे लगा था, जस्ट नाउ मतलब अभी अभी हुआ है। अगर जब थोड़ा आगे बढ़ेगा तो ये मिनट बताएगा, उसके बाद टाइम भी बताया जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा होगा। अब अपन आते हैं फिर से ऑर्डर में, और हम एक बार फिर से अपनी वॉच लिस्ट में आ जाते हैं, और वॉच लिस्ट में आके हम फिर से टाटा पावर के अंदर जाते हैं और फिर से बाय वाले सेगमेंट में जाते हैं। बाय वाले सेगमेंट की तो इंट्राडे का लिमिट ऑर्डर हो गया। अब हम इंट्राडे का लिमिट ऑर्डर नहीं, इंट्राडे का मार्केट ऑर्डर लगाएंगे। मार्केट ऑर्डर में लाइव आपको लगा के भी दिखाऊंगा, एग्जैक्ट मैं मतलब लाइव आपको दिखाऊंगा। और ऊपर हमको इसको रेगुलर में ही रहने देना है, कवर एएमओ के रेगुलर में ही लगाना है। कवर और एएमओ के बारे में फिर कभी मैं डिस्कस करूंगा, अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब उसमें डिस्कस करूंगा। अभी हम मार्केट में डिस्कस करते हैं। तो मैंने मार्केट को क्लिक कर दिया। अब मार्केट को क्लिक करने के बाद मैं देख रहा हूं कि ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जहां मैंने 233 लिखा हुआ था वहां जीरो आ गया है। ये तो इसके बाद अब मार्केट का मतलब ये है कि जो भाव में अभी ये चल रहा है, ये देखिए जो भी भाव है, ये इसका एनएससी का 234 रुपए का भाव अभी चल चल रहा है टाटा पावर का। तो जिस भाव में भी चल रहा है उसी भाव में एक्सक्यूट हो जाएगा ये। आप और यहाँ पर बस सीधे मेरे को स्वैप कर देना है। ये देखिए मैं स्वैप कर रहा हूँ। अभी देखिए मार्केट का भी देख, जो भाव रहेगा एग्जैक्ट जो भाव, देखिए आप ऊपर ऊपर यहाँ पर आप जरूर देखिएगा, यहाँ पर आप नजर लगा के रखिए, क्योंकि इसमें, और जैसे मैं स्वैप करूंगा आप इस पे जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि उससे आपको क्लियर होगा कि क्या हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि अब मैं इसको स्वैप कर रहा हूँ, आप ऊपर एनएससी पे देखते रहिए। और ये देखिए मैं इसको स्वैप मार रहा हूँ और देखिए 234 रुपए 20 पैसे 10 पैसे ऐसे लगा हुआ है। मैंने एक क्वांटिटी बस ले रहा हूँ, सिर्फ एक क्वांटिटी, सिर्फ क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ ये। तो अब और इसमें मेरा खर्चा सिर्फ 46 रुपए 84 पैसे होना है। ये देखिए 46 रुपए 84 पैसे, 6 रुपए 84 पैसे मेरा इसमें होने वाला है। और इसके बाद अब मैं इसको स्वैप कर रहा हूँ, आप ऊपर देखते रहिए 234 रुपए 10 पैसे में कंप्लीट हो गया। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद आप ये देखेंगे कि जो ऑर्डर आपका ऑर्डर है वहां पर एक हरा हरा टिक मार्क दिख रहा है, हरा हरा टिक मार्क दिख रहा है। और इस टिक मार्क के बाद अपन ऑर्डर्स के अंदर जाएंगे। ऑर्डर्स के अंदर जैसे अपन जाते हैं तो ये देखते हैं अपन कि यहाँ पे कंप्लीट, अपना ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट किस रेट पे हुआ है, हमने 234 रुपए, जैसे 5 पैसे 10 पैसे में हो रहा था, लेकिन हमारा 234 रुपए 20 पैसे पे ले लिया गया है। एमआईएस का ऑर्डर है, एमआईएस का मतलब है इंट्राडे, इंट्राडे में हमारा लिया गया है ये ऑर्डर। अब मार्केट में लिया गया है मतलब मार्केट प्राइस में लिया गया है, एनएससी का है, टाटा पावर का है, एक में एक लिया गया है, ये हो गया। अब हम ये तो ऑर्डर हमारा एक्सिक्यूट पे आ गया है, डायरेक्ट एक्सिक्यूट हो गया, ये ओपन पे नहीं जाएगा क्योंकि लिमिट ऑर्डर नहीं है। लिमिट ऑर्डर होता तो अपन लिमिट डालते, जब उस लिमिट जब तक वो लिमिट ऑर्डर में रहता तब तक वो लिमिट में रहता। अब इसके बाद हम इससे यहाँ से ये ऑर्डर बुक देख लिए। अब हम आते हैं अपने पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो में हम जाते हैं और पोर्टफोलियो में देखते हैं कि इसकी अभी क्या कंडीशन चल रही है। तो हम जैसा देखते हैं कि हम पोर्टफोलियो के अंदर क्लिक करते हैं और यहाँ देख रहे हैं कि ये एक लग चुका। यहाँ पर अपना टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, पोजीशन में दिखा रहा है। पोजीशन का मतलब कि आज ही हमने पोजीशन ली है। इसमें होल्डिंग भी होती है, होल्डिंग के बारे में फिर अब आगे बताता हूँ मैं आपको। जब अपन सीएनसी का ऑर्डर लेंगे तो एक दिन बाद होल्डिंग में आ जाएगा, लेकिन ज्यादा मैं अभी डिटेल में नहीं बताना चाहता, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो ज्यादा कंफ्यूज होंगे आप। पहले आप इतना सीख लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो
ये देख रहे हैं आप कि अभी ये 10 पैसे का नुकसान दे रहा है, 20 पैसे का नुकसान दे रहा है मुझे। अब मैंने इसको खरीद लिया, 234 रुपए 10 पैसे 20 पैसे। अब मैं नुकसान में या फायदे में जब भी निकालना चाहता हूँ, तो मैं निकालने के कई सारे तरीके हैं। मैं आपको सारे तरीके बताता हूँ। जैसे अपन वॉच लिस्ट में है, वॉच लिस्ट में अपन वॉच कर रहे हैं। ये देखिए वॉच यहाँ पर दिख रहा है कि क्या रेट चल रहा है। अब ये तो वॉच लिस्ट का हो गया। वॉच लिस्ट में से हम उसको सेल करना चाहते हैं, वॉच लिस्ट के में देखते हुए, तो वॉच लिस्ट का हम ये फिर से टाटा पावर को चेक टच करेंगे और यहाँ से सेल ऑप्शन दबाएंगे। सेल ऑप्शन दबा के और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ इंटरडे पे लगा हुआ है, यहाँ मार्केट पे लगा है। अब हम मार्केट में निकालना चाहते हैं तो हम मार्केट में निकाल लेंगे, अगर लिमिट में निकालना चाहते हैं तो लिमिट में निकाल लेंगे। तो जैसे मैं मार्केट में निकालना चाहता हूँ या लिमिट में निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ लिमिट चेक मार्क करूंगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये लिमिट में मैंने चेक मार्क कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर मैं रेट डिसाइड कर दूंगा कि मैं 235 रुपए में इसको निकालना चाहता हूँ, 235 रुपए में। और 235 रुपए में मैं लिमिट ऑर्डर पे निकालना, मतलब 235 जब मेरा भाव आएगा तभी मैं इसको निकालूंगा। तब 235 में निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ स्वैप कर दूंगा। अब ये ऑर्डर मेरा प्लेस हो गया, ये तो लिमिट ऑर्डर हो गया, मतलब मैं कितने रुपए में निकालना चाह रहा हूँ। ऑर्डर पे अपन गए, ऑर्डर पे अपन देखिए कि यहाँ पर अपना ओपन में ऑर्डर लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए ओपन पे अपना ऑर्डर लगा हुआ है, 235 रुपए में निकल जाएगा ये। अभी 234 रुपए का 10 पैसे का भाव चल रहा है। ये देखिए ये 234 रुपए 15 पैसे, अपन 234 रुपए 20 पैसे में खरीदा है, 234 रुपए 15 पैसे में का भाव चल रहा है। तो ये अभी यहाँ पे अपन इसको मतलब अभी अपन ने खरीदा है, अपन वेट करेंगे, जब जैसे 235 का भाव आएगा ये निकल जाएगा। अगर सपोज हमारा भाव आ जाता है या फिर हम जल्दी खरीद इसको बेचना चाहते हैं, या हमको लग रहा है कि ये कहीं इससे ज्यादा नुकसान ना हो जाए या कुछ ऐसा लग रहा है, तो हम इसको अभी तुरंत भी बेच सकते हैं। अब तुरंत बेचने के लिए हम क्या करेंगे, तुरंत बेचने के लिए हम इसको पोर्टफोलियो में तो हमको दिख ही रहा है कि अभी 5 पैसे का नुकसान हो रहा है, 0 पैसे का नुकसान हो रहा है। ये तो हो गया। अब वॉच लिस्ट में हम जाएंगे, तो वॉच लिस्ट से भी हम सेल कर सकते हैं, जैसे पहले बताया मैंने आपको। यहाँ पे चेक टाटा पावर टच करेंगे, सेल पे जाएंगे, मार्केट पे जाएंगे और मार्केट से यहाँ से सीधे अपन सेल कर देंगे, है। तो मार्केट से ये सीधे अपन यहाँ पर सेल कर देंगे। मैं अभी सेल नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। और अभी अपन यहाँ देखते हैं कि ये इसको दूसरा तरीका क्या है सेल करने का। एक तरीका तो ये वॉच लिस्ट में अपन जा कर सकते हैं, दूसरा तरीका अपन पोर्टफोलियो में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में जहाँ टाटा पावर आपको दिख रहा है, ये देखिए सामने दिख रहा है टाटा पावर, तो ये अपन यहाँ पे टाटा पावर में टच करेंगे, यहाँ पे भी वही पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे सेल और सेल और बाय का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर ऐड और एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है। तो अपने को ऐड करना है, अगर मान लीजिए हमको ये प्राइस में और क्वांटिटी ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से, हैं। और अगर हमको यहाँ पर और यहीं से एग्जिट करना है तो हम इसको एग्जिट भी यहीं से कर सकते हैं। ये देखिए एग्जिट का जो ये है बटन है, इसको हम करेंगे और यहाँ पर हम फिर सेल वाली क्वांटिटी में आ जाएंगे। हम यहाँ पे हम लिमिट लगा सकते हैं, मार्केट लगा सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम मार्केट में ही एग्जिट करना चाहते हैं सपोज, तो हमने यहाँ से मार्केट में ही एग्जिट कर लिया, अब कर ही दिया, तो ये हमारा मार्केट में एग्जिट हो गया। अब हम देख पा रहे होंगे कि हमारा मार्केट में यहाँ पे ये देखिए एक्सक्यूट हो गया। यहाँ पे 234 रुपए 20 पैसे में हमने खरीदा था, कंप्लीट हुआ था 234 रुपए 15 पैसे में हमने सेल कर दिया, मतलब 5 पैसे का हमको नुकसान हो गया यहाँ पर। ये एक्सक्यूट में आ गया। अच्छा, अपना ओपन ऑर्डर भी यहाँ पर लगा हुआ है, जो पहले अपन ने लिमिट पे लगाया हुआ था। अब मेरे पास उतने पैसे हैं जितने में मतलब मैं एक क्वांटिटी और खरीद सकता हूँ, इसलिए ओपन में लगा हुआ है। अगर पूरी क्वांटिटी होती तो ओपन में लग होता ही नहीं। उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये अभी देखिए यहाँ पे मैं ओपन ऑर्डर को भी हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं ओपन ऑर्डर पे प्रेस किया, कैंसिल कर दिया और बंद कर दिया। अब यहाँ पर
आप देख लिए हो कि कैसे बाय करते हैं। अब अपन सेल भी कैसे करते हैं ये भी बता देता हूँ। तो सेल करने के लिए अभी यहाँ देखिए पोर्टफोलियो में अपन देख रहे हैं कि -5 पैसे का नुकसान हो गया है, क्योंकि अपन ने 20 पे खरीदा था और 15 पे 234 रुपये 20 पैसे में खरीदा था, 234 रुपये 15 पैसे में बेच दिया, तो 5 पैसे का नुकसान हो गया। अब अपन इसको सेल कैसे करते हैं? अपन चाहे तो यहीं यहाँ से भी, क्योंकि एक बार अपन ने इसको खरीद लिया तो अपन यहाँ से भी इसको सेल बाय कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, अब टच करा मैंने यहाँ पर टाटा पावर में, यहाँ बाय ऑप्शन आ गया। यहाँ से भी मैं इसको बाय कर सकता हूँ या फिर यहाँ से भी मैं इसको सेल कर सकता हूँ। ये सेल हो गया। ये देखिए, यहाँ से मैंने अगर बाय बाय बटन में दबा दिया तो ये यहाँ से बाय भी कर लूंगा। और यहाँ से अगर मैंने इसको सेल बटन में दबा दिया तो मैं सेल भी कर लूंगा। ये देखिए यहीं से, ये तो एक ऑप्शन हो गया। आप पोर्टफोलियो के अंदर जाके भी ये कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है, आप वॉच लिस्ट में, जैसे लास्ट टाइम बताया था, वॉच लिस्ट से भी जाके कर सकते हैं। ये देखिए, वॉच लिस्ट से सेल, आप सेल भी कर दीजिए। सेल भी वैसे ही हो जाएगा जैसे उस बार हुआ था। जैसे अभी अपन सेल करते हैं, लिमिट में भी कर सकते हैं, मार्केट में भी कर सकते हैं, इंट्राडे तो अपन ने बता ही दिया है। इसके बाद मार्केट में अपन सेल करते हैं। ये देखिए, सेल मैंने यहीं से कर दिया, ये देखिए कंप्लीट भी हो गया और ये वापस से वहीं पे आ जाएगा। 234 रुपये 15 पैसे में सेल कर दिया मैंने इसको। अब ये अपने वापस से चलने लगा। ये देखिए, 234 रुपये 15 पैसे में यहाँ पे आ गया। ये देखिए, फिर से चालू हो गया -1। यहाँ अगर वैसा होता तो नीले कलर का 1 लिखा रहता, क्योंकि अपन ने सेल किया है तो अपने को इसको बाय करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब इसके बाद मैं यहीं से इसको बाय करता हूँ। ये अब बाय करने के लिए हमको एग्जिट में ही करना पड़ेगा। ये इस बार एग्जिट का जो मोनो आ रहा है वो नीला आ रहा है, क्योंकि अपने को बाय करना है। पहले लाल आता था क्योंकि अपने को एग्जिट करना था। तो अपने को नीला मतलब बाय और लाल कलर मतलब कि सेल। तो इस बार एग्जिट में अपना जो है वो नीला कलर आ रहा है। तो अपन इस यहाँ से इसको एग्जिट का बटन दबाएंगे और यहाँ से इसको बाय कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया अपना ऑर्डर। फिर से अपन, अब इस बार फिर 5 पैसे का नुकसान हो गया। तो ये तो नुकसान फायदा वाली बात नहीं है, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज से आपको सिखा रहा हूँ। और ये 5 पैसे का नुकसान हो गया, -10 पैसे हो गया। अब यहाँ ये तरीका है सेल और बाय करने का, और हम इस प्रकार से किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और मुझे बताना है कि अभी तक आपने बाय सेल देखा इंट्राडे पे, ये देखिए इंट्राडे पे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ लॉन्ग टर्म पे। तो लॉन्ग टर्म में आप मार्जिन वाला मैटर जो है आपसे हट जाता है, मार्जिन वाला मैटर आपका हट जाता है। तो वहां पर भी सेम टू सेम, अगर लॉन्ग टर्म, जैसे आपको ये सेलेक्ट कर लेना है लॉन्ग टर्म, और आपको अगर ये रिफ्रेश बटन को दबाएंगे तो 234 रुपये 15 पैसे चाहिए। मेरे पास अभी तो 29,645 रुपये है, तो मैं बड़े आराम से 234 रुपये का एक शेयर खरीद सकता हूँ और यहाँ से बाय कर सकता हूँ। देखिए, मैं इसको बाय भी करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं 234 रुपये 15 पैसे का एक शेयर मैं बाय कर रहा हूँ। ये देखिए, बाय कर लिया। अब ये जैसे मैं इसको बाय करूंगा तो यहाँ पर देखिए इसका कुछ अलग इंटरफेस आएगा। पोर्टफोलियो में ये अलग तरह का दिखाई देगा, ऑर्डर में भी अलग तरह का दिखाई देगा। ये देखिए ऑर्डर में आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए कंप्लीट हो गया। इसके 234 रुपये 15 पैसे में कंप्लीट हुआ है। एवरेज प्राइस इसमें यहाँ पर CNC लिख के आएगा और मार्केट प्राइस में लिया गया है। ये बस अंतर ये है, यहाँ पर MIS आता है, यहाँ CNC आता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटरफेस आएगा। और पोर्टफोलियो में भी सेम टू सेम यहाँ पे लिखा रहेगा होल्डिंग। ये देखिए, ये होल्डिंग लिखा है, यहाँ CNC लिखा हुआ है, और बाकी आपका प्लस माइनस यहीं पे हो रहा है। ये देखिए, ये वैसे ही प्लस माइनस हो रहा है। और हम इसको अभी हमने खरीदा है, तो ये जो 1 क्वांटिटी है वो ब्लू कलर में आ रहा है, 1 जो है ब्लू कलर में आ रहा है क्योंकि हमने खरीदा है। अगर हम इसको और होल्डिंग में हम सेल कर नहीं सकते हैं, सिर्फ खरीद सकते हैं। होल्ड मतलब हम
जो लॉन्ग टर्म में सिर्फ परचेज कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। मार्जिन में हम जरूर सेल कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तो अब हम जैसे ये 5 पैसे प्लस आ गया, ये 5 पैसे प्लस आने के बाद मैं इसको आपका यहीं से मान लीजिए मैंने इसको लॉन्ग टर्म में रखा है तो काफ़ी दिन के लिए रहूँगा, लेकिन अभी मैं इसको सेल करके भी दिखाता हूँ कि अगर मैंने आगे फ्यूचर में इसको बेच दिया। जैसे मैंने यहाँ पर फिर से एग्जिट, ये देखिए एग्जिट पे फिर से मैंने जैसे बताया था कि लाल कलर आ जाएगा क्योंकि आपको सेल करना है। और पा रहे होंगे कि ये मैं होल्डिंग में मैंने लगाया था और इसमें मेरे को 25 पैसे का फायदा हो गया। 25 पैसे 20-25 पैसे का फायदा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर गया और एग्जिट बटन पे मेरे को क्लिक करना है यहाँ पर, और एग्जिट बटन पे क्लिक करके ये यहाँ पर सेल कर देना है। ये देखिए सेल हो गया, कंप्लीट भी हो गया। ये 15 पैसे का फायदा दिखने लगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर सीएनसी वाला सीएनसी मैंने तुरंत बेच दिया इसको। 25 पैसे का फायदा हो गया। ये देखिए यहाँ 25 पैसे दिख रहा है, यहाँ 15 पैसे का फायदा दिख रहा है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, आपने देख लिया। लॉन्ग टर्म में कैसे करते हैं, शॉर्ट टर्म में मतलब इंटरडे में किस प्रकार करते हैं। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ देख रहे होंगे 234 रुपये, 234 रुपये 15 पैसे में खरीदा, 234 रुपये 40 पैसे में बेच दिया। ये हो गया आपका सेल। तो यहाँ पे सेल हो गया, यहाँ पे बाय हो गया, ये होल्डिंग सीएनसी में। तो इस प्रकार से आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो अब आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा कि ज़ीरोधा काइट ऐप में आप किस प्रकार से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो का टोटल प्रॉफिट लॉस कैसे देख सकते हैं। सो दोस्तों, इस प्रकार से मैं शेयर मार्केट से संबंधित काफ़ी सारी वीडियो मैं लाता रहता हूँ, जिसमें एजुकेशनल पर्पज से हर चीज़ बताई जाती है। तो मेरे चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि मैं आगे भी जो वीडियो अपलोड करता रहूँ वो आपको मिलती रहें। और अगर कोई शेयर मार्केट संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप मुझको व्हाट्सअप नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नीचे देख ही रहे हैं जो नीचे लगा हुआ है। तो व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे कोई क्वेरी या क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाके ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर उससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी जाके पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे।